सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ना हम बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनाने वाले हैं। आजकल आपको पता ही लग गया होगा कि मेरे को ना लड्डू का इतना ज़्यादा शौक लग गया है ना कि मतलब मुझे एक ख़त्म होते नहीं मैं दूसरे बना लेती हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम ही रागी के लड्डू बनाए थे। आज मैंने ना आटा और गोंद के लड्डू बनाए हैं। ये आपके लिए तो अच्छे हैं ही, प्लस आप ये बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप उनके लिए उनको दे सकते हो। और इस लड्डू को ना अगर आप खाली पेट खाते हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आप डेली कैसे भी करके अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो ना, किसी भी टाइम, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून या फिर नाइट में, तो ये बहुत ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कढ़ाई ले लेना या जो भी आपको, जिस बर्तन में आपको आटे को भूनना हो वो ले लेना और उसमें डालना देसी घी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी आटा। तो 2 कटोरी आटे को मैं अच्छे से भूनूंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लाइक उनको ना घी में बहुत ज़्यादा घी मतलब नहीं पसंद होता है, तो आप उसको आटे को नॉर्मली भी भून सकते हो विदाउट घी, है ना। तो इसको अच्छे से भूनना है। आटे को भूनते टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो ये जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, प्लस आपको इसको लगातार चलाते रहना है। अदरवाइज़ ना आटा बहुत जल्दी लग जाता है कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में नीचे, और फिर वो जल जाता है और उसमें से स्मेल आने लगती है ना, जलने की। तो आटा अच्छा भुन गया है, उसकी पहचान है कि आपको बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। आटे का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब जो वाइट कलर का आटा था ना तो वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। तो मतलब आपका आटा अच्छे से भुन गया है। अब वैसे तो आप अगर जैसे ये बेस है ना, आटा गोंद लड्डू बनाने के लिए बेस है, लेकिन अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें एज आ रागी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं ना एज अ बेस। तो जब मेरा वो आटा भुन गया तो उसको हमने अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दोबारा से थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच घी डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो कोकोनट का, यानी कि जो नारियल का बुरादा होता है, जिसको हम तो नारियल चूरा भी बोलते हैं, तो वो डाल दिया। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि सारी चीज़ें जो भी आप भून रहे हो, है ना, तो लो फ्लेम करके भूनना है कि वो जले ना, क्योंकि जैसी वो जलेगी ना, अगर एक भी चीज़ आपकी लग गई, नीचे जल गई, तो उससे ना जो लड्डुओं का स्वाद होगा ना वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हमें लाइट ब्राउन सा करके भून लेना है अच्छा सा। ये भी जब आप कोकोनट पाउडर को भूनते हो ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसको भी हम साइड में करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज में हमें क्या करना है कि हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी आपको यूज़ करने हैं। जो आपके पास हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं बादाम, काजू और किशमिश, ठीक है। तो इनको मैं पहले अच्छे से भून लूँगी। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो चिरौंजी भी है, चिरौंजी आती है हमारा ना, तो वो भी आप डाल सकते हो। या फिर अगर ये सब भी नहीं है तो आप इसमें आटा और गोंद के लड्डू में मखाने अगर है ना तो मखाने डाल सकते हो। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाह रहे हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इस एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, और जब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे तो हम इसको अलग से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि चिया सीड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लास्ट टाइम मैंने उसमें भी यूज़ किए थे, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स है। कैल्शियम इसमें बहुत होता है, आपकी जो बोन हेल्थ है ना उसको अच्छा और स्ट्रॉन्ग रखता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डालने के बाद चिया सीड्स और वाइट वाले तिल, है ना, ये मैंने ले लिए हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। और चिया सीड्स ना आप कहते हैं जो दूध होता है ना, दूध से 5 गुना इसमें कैल्शियम होता है। तो अगर आप चिया सीड्स को कैसे भी करके अपनी डाइट में शामिल करते हो ना, हाँ, आप लड्डू में डाल के खाओ, या फिर आप एज आ पुडिंग, कोई भी पुडिंग आप बना रहे हो उसमें डाल के खा सकते हो, खीर है, या फिर आप सिंपल दूध अगर पी रहे हो ना तो दूध में भी गर्म दूध में ऊपर से डाल के खा सकते हो। तो इस ट्रस्ट में ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को ना बहुत ही इम्प्रूव कर देगा, है ना। तो वो जब भुन गया ना हमारा चिया सीड्स और जो वाइट वाले तिल थे, तो हमने उसको अलग निकाल लिया। और उसके बाद मैंने एक ले लिया मिक्सी का जार, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जितने हमने रोस्ट किए थे वो हम डाल देंगे, और जो चिया सीड्स और या जो तिल है उसको हम डाल के अच्छे से इसको दरदरा पीस लेंगे, है ना। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको चिया सीड्स और तिल को नहीं डालना है, मतलब नहीं पीसना है, तो आप ना भी पीसो चलेगा। मतलब आप नॉर्मली वैसे भी डाल सकते हो साबुत, है ना। आप केवल जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं आप केवल उनको दरदरा पीस लो। तो वो मैंने उसका पेस्ट अलग से वो बना लिया है।
इसके अलावा अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो है एडिबल गम। तो उसके लिए मैंने सेम कढ़ाई में मैंने क्या किया है कि घी डालने के बाद उसमें डाल दिया हमारे गोंद। तो गोंद को डालने के लिए याद रखना कि ये कच्चा अगर रह गया ना, सही से अगर भुना नहीं तो दांत में लगेगा, मतलब चिपक जाते हैं दांत में, है ना। तो इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। और जब अच्छे से एक एक खिले खिले हो जाएं तो उसके बाद आप इसको क्रश कर सकते हो। कोई भी आपके पास क्रशर है या फिर आप नॉर्मली मतलब किसी पेपर के बीच में दबा दो और ऊपर से बेलन वेलन मार दो या कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से आप इसको क्रश कर लो, या फिर आप सिंपल दरदरा मिक्सी में भी चला सकते हो। बट मेरे को जो गोंद होता है ना वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा मोटा मोटा या चला था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया है। उसके बाद बस हमारे जो लड्डू हैं वो बन जाएंगे। सेम कढ़ाई में हमने जो भी हमारा जैसे जो नारियल का बुरादा था प्लस जो आटा था वो सब डालने के बाद, और जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स का एक कहते हैं ना पाउडर बनाया था उसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। सेम टाइम पर अगर आप चाहो तो इसमें जो अपने ड्राई फ्रूट्स को पीसा था ना तो उसमें आप इलायची भी डाल सकते हो। और यहाँ पर ये मैंने ये चाशनी नहीं है, मतलब ये गुड़ है, गुड़ को मैंने बस थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो ये याद रखना है कि इसकी चाशनी नहीं बनानी है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि 1 तार की या 2 तार की आप चाशनी बना रहे हो। बस उसको सिंपल थोड़े से पानी में लेके मेल्ट कर लेना है। गुड़ कितना लेना है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने मीठे खाने हैं, है ना। तो मेरे को तो ज़्यादा ही मीठे अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा ज़्यादा गुड़ लिया था, बट आप थोड़ा कम भी ले सकते हो। उसके बाद अच्छे से वो चाशनी मिलाने के बाद हम इसमें जो गोंद था जिसको हम एडिबल गम बोलते हैं उसको हम डाल के और उसको बस अच्छे से मिला कर और इसके कर लेंगे मज़ेदार से लड्डू तैयार। अगर आप न्यू मॉम हैं या पोस्टपार्टम आपको रिकवरी की ज़रूरत है तो आप इन लड्डुओं को ना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना। ये कूलिंग इफ़ेक्ट तो देते ही हैं, मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आई होप आपको ये आटा गोंद के लड्डू ना बहुत पसंद आए होंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप कोई भी परेशानी नहीं भी है ना, हेल्थ की प्रॉब्लम कोई नहीं भी है ना, तब भी आप इसको डेली डाइट में शामिल करोगे ना, अरे चलते फिरते कहीं भी एक उठते बैठते खा लिया, एक लड्डू बच्चों को खिला देगी। आई होप आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे साथ जुड़े रहना। भले ही मैं थोड़ा देर से वीडियो पोस्ट करूँ बट हाँ करूँगी ज़रूर। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।